बात का जिक्र हम इससे पहले करना चाह रहे थे कि इस देश में एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बना है, एनसीएलटी बना है, जो एक लिहाज से बैंकरप्सी कोर्ट चलाता है। उसमें कोई कंपनी अगर डूबने लगती है तो अपने आप को बता देती है, अब इसे जिसे खरीदना है खरीद ले, जो करना है कर ले। और हमने जब निकाला कि उसके भीतर में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कैसी कैसी कंपनियां हैं, उन्होंने कितना लोन लिया हुआ है और किस बैंक से लोन लिया हुआ है, तो आप हैरत में आ जाएंगे। यह स्थिति तमाम बैंकों से लिए गए और ये करोड़ों में नहीं है, अरबों में है। बैंकों से लोन लेकर खुद को दिवालिया घोषित कराने के लिए एक मॉडल क्रिएट किया गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उसमें जैसे आपने 10 करोड़ रुपया लोन लिया, आपने कहा अब हमसे नहीं चलेगा, तो उस देखा गया 10 करोड़ में से देखा गया क्या संपत्ति, आखिर में कुल मिला के आपने मान लीजिए उसमें से 8 करोड़ रुपए खा लिए, 2 करोड़ बचे। 2 करोड़ में से किसी तरह सेटलमेंट करके उस पर ठप्पा लगा दिया, उसको कागजी दे दिया, आपको दस्तावेज दे दिए गए, ये लीजिए सरकार का सर्टिफिकेट, अब आप पाक साफ हो गए। तो 8 करोड़ आप खा गए 10 करोड़ में से। यह स्थिति तमाम बैंकों से लिए गए और ये करोड़ों में नहीं है, अरबों में है। लिस्ट जरा समझने की कोशिश कीजिए। वीडियोकॉन 29,000 करोड़ रुपया लोन, ये एसबीआई से डिफॉल्टर हुए हैं। जयप्रकाश एसोसिएट यानी जेपी इंफ्राटेक 22,000 करोड़, IVRLCL 10,107 करोड़, रुचि सोया 4,513 करोड़, उत्तम गलवा स्टील 4,150 करोड़, सोमा इंटरप्राइजेस 1,895 करोड़, एशिया कलर कोटेड इस्पात 3,019 करोड़, बल्लारपुर इंडस्ट्री 6,000 करोड़, SR स्टील 37,284 करोड़, भूषण पावर स्टील 37,248 करोड़, एमटेक ऑटो 14,000 करोड़, मोनेटिक इस्पात एनर्जी 12,115 करोड़, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड 10,273 करोड़, एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग 10,065 करोड़, ABG शिपयार्ड 6,953 करोड़, ज्योति स्ट्रक्चर पावर ट्रांसमिशन से जुड़ा है 5,165 करोड़। ये क्या लिस्ट हम पढ़ रहे हैं? ये लिस्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका जो सेटलमेंट होगा, उस सेटलमेंट में इन्होंने बैंक से जो पैसा लिया है उसमें बड़ा हिस्सा वो रईसी पर उड़ा चुके होंगे। कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि 2 केसेस हमारे सामने आए। एक केस तो बहुत साफ था, जिसका जिक्र हमने बहुत हल्के तरीके से पिछली बार किया था। यह आलोक इंडस्ट्री का जिक्र था, बड़ा महत्वपूर्ण है। आलोक इंडस्ट्रीज ने 22,075 करोड़ का इस पे डिफॉल्टर के तौर पर है, और रिलायंस ने इसका 37% इक्विटी या 5,000 करोड़ में खरीद ली है। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण है कि एसबीआई ने मांगा पैसा आलोक इंडस्ट्री से और कहा हमें 22,000 करोड़ रुपया वापस कीजिए। वो झटके में आ गया, हमने तो लोन लिया, अभी कैसे वापस कर दें। उस समय एसबीआई को संभालने वाली महिला हुआ करती थी, भट्टाचार्य थी कोई, वो उस समय संभाल रही थी, और उन्होंने जब मांग की तो उसके बाद उसके हाथ पांव फूल गए और ये पूरा मामला चला गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। अब वहां पर रिलायंस ने वहां अपने आप को रखा, और कुल मिला के 22,000 करोड़ रुपए जिसके ऊपर लोन है, उस पूरी कंपनी की जो बोली सामने आई वो 13,000 करोड़ में सामने आई। महत्वपूर्ण यह भी नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उस समय जो चेयरमैन एसबीआई की थी वो आज की तारीख में स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर रिलायंस के साथ है। और रिलायंस क्या प्रवोक कर रहा था उस समय, नहीं कर रहा था, ये अलग मसला है, लेकिन एक ये नया तरीका निकल कर आया कि इस देश के भीतर के जो सरकार के कुछ अनुकूल कॉर्पोरेट्स होंगे उनके लिए बैंक काम करेंगे, और बैंक धीरे धीरे जिनको उन्होंने कर्ज दिया हुआ जिन कंपनियों को, उनको उठाकर दायरे में लेकर आएंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, और वहां पर उनकी जो बैंकरप्सी कोर्ट है वो धीरे धीरे बताएगी कि आपके पास तो कुछ बचा नहीं, तो अब आपकी कंपनी बिक रही है, तो आप इतनी कंपनी को इसको बेच दीजिए। सस्ते में उनको दे दिया जाएगा जो सत्ता अनुकूल है।